अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 3 घंटे में मेरी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट है और 1 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। मैं क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा था, मेन वजह ये थी, आप लोगों को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे पता है कि आई कैन मेक अ वेरी बिग चेंज इन द कंट्री। नहीं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 3 घंटे में मेरी पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट है और 1 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो बात सीधा ये है, अभी 3 घंटे में फ़्लाइट है, तब तक हम जाके कॉफ़ी पीते हैं। आ जाओ। पहले यार थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है अज़रबैजान में, तो ये मैंने बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है और मैं सोच रहा हूँ कि ना, ये विलास की मैंने कल प्राइस पता की थी, आज डीलर ने हमें दिखाने थे। ये वाले बड़े विलास हैं अबाउट 6 मिलियन मनात। 6 मिलियन मनात बनता है 12 मिलियन दिरहम। 12 मिलियन दिरहम बनता है 80-90 करोड़ रुपया। पर अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि इधर मौसम अभी देखो, जुलाई सबसे हॉट है, इधर भी अभी सबसे हॉट वेदर है, पर अभी 29 डिग्री सिर्फ, ठीक है। और 6-7 बजे बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। जाने से पहले आपको दिखाएंगे। और चेक करो यार, मैन मेड, मैं हैरान हूँ। मैंने दुबई में इस तरह की, मुझे नहीं पता था कि अज़रबैजान में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ सोच रहा हूँ एक विला खरीद लें, क्योंकि इधर मुझे फैमिली के लिए, मतलब पेरेंट्स के साथ आऊँ, क्योंकि देखो मैं अपनी फैमिली प्राइवेट रखता हूँ ना, तो मुझे पता है आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, पर कुछ लोग होते हैं वो वीडियो बना के लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ नहीं घूम सकता पब्लिक प्लेसेस में, दुबई में भी नहीं। तो ये जगह आई थिंक परफेक्ट रहेगी मेरी फैमिली के लिए। इधर कोई भी नहीं है, देखो एक बंदा नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। और मज़े की चीज़, वो फाउंटेन चेक करो, वो ऐसे लगता है यार हेवन का सीन है, ठीक है। द क्लोजेस्ट थिंग ऑन अर्थ। मैं क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा था, मेन वजह ये थी, दुबई में मौसम अच्छा था, नेटवर्किंग हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं आ रहा था। बाकी अभी चलते हैं, क्योंकि मैं अपने आप लोगों को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे पता है कि आई कैन मेक अ वेरी बिग चेंज इन द कंट्री, जिसकी वजह से हम आएंगे दोबारा। हम आ रहे हैं बल्कि रात को आप लोगों के पास। पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने में मज़ा आएगा कल। पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने में मज़ा आना है। अभी मुझे पापा की कॉल आई हुई थी, वो कह रहे थे कि रात को क्रेन आनी है, कल रात को क्रेन आनी है, और घर में कुछ लैंडस्केपिंग करवा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, टाइमिंग चेक कर। तो ये एग प्लांट सैलेड बनकर जाते जाते ये खा लेते हैं, तो कैमरामैन साहब खाएं। तो अभी बस गाड़ी आ रही है, सामान हमने बाहर निकाल दिया, और ट्रेडिंग भी चल रही है। अभी हमारा कौन सा सेशन है, लंदन सेशन ख़त्म होने वाला है और न्यूयॉर्क सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। और अभी हमने जो सिग्नल दिया उसमें हमने 200 पिप्स कैच कर लिए हैं। और ये जो पिप्स हैं, ये जो सिस्टम है, ये आप लोगों को ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो आने वाले वक्त में हम लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि मेहनत करो, क्योंकि देखो बिज़नेस क्लास में बैठ के मैं खाने खा रहा हूँ और इकॉनमी वाले सारे नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे नीचे वेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पेरेंट्स भी यहाँ बैठें और वेट करें। आपके पेरेंट्स को यहाँ बैठना चाहिए बिज़नेस क्लास में। बादाम खाया करो। अनस तो जौन सा बिज़नेस लाउंज जाके बैठ गया, हमें उन्होंने नहीं उसने दिया, क्योंकि पैसे भी दे रहे थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, फ़्लाइट वाले ही सिर्फ जौन से। अब हम जौन सा यहाँ पे कहीं जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। यार सॉरी कैमरामैन, आपका मैंने अपग्रेड कराना था, पर उन्होंने कहा पैसों से अपग्रेड नहीं हो सकता, आपने पहले खरीदना था। यार जीनिया से जूते खरीदने हैं। चलो टाइम है हमारे पास। हाँ, चलो जीनिया से। कैसा लगा फिर नीचे तंग सीटों पे बैठने का? ठीक है, कोई था मेहनत कर लो। मेहनत ही कर रहा हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं। देख रहा है? हाँ, बच्चा आ गया। यार 2 बच्चों ने पहचान ली। नहीं, मैं इनमें से भी तो नहीं। मैंने आपको एयरपोर्ट पे देखा था, आपको पहचान लिया था। कौन से एयरपोर्ट में? ऊपर देखा था। अच्छा एक फोटो बना लो। यार बात पता है क्या, देखो सबको पता चल जाएगा। बना लो, बना लो। आ जाओ, आ जाओ। क्या ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
तो 3 हफ्ते पहले मैं लैंड हुआ था पाकिस्तान में, और आपने पहला जो पार्ट देखा है उसमें 3 हफ्ते का गैप है। वो क्यों? क्योंकि उसके बाद इस्लामाबाद में मुझे कुछ काम था, वो करके सीधा मैं लाहौर आ गया, और लाहौर आते साथ मैंने अपनी फैमिली को कुछ टाइम देना था, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना था। मैं 1 साल से बाहर था। क्यों बाहर था, किस वजह से बाहर था, वो सारा मैं आपको अभी इन डिटेल बताता हूँ। पहली चीज़, मैं चाहता तो व्यूज़ के लिए मैं कह सकता था कि यार मैं सरप्राइजिंग माय पेरेंट्स आफ्टर 365 डेज़ और समथिंग लाइक दैट। पर मैं आपको पता है व्यूज़ से, वीडियो से मैं 3-4 लाख कमा लेता उस व्यूज़ से, अगर उस पे 2 मिलियन भी आते या 1.5 मिलियन। पर मेरा फ़ोकस वो नहीं है। मैं प्राइवेसी पहले, जैसे मैं आप सबको बताता हूँ। तो वो सारा 3 हफ्ते मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, पेरेंट के साथ बैठा, साल से बाहर था मैं। क्यों बाहर था वो तो बताता हूँ। तो जिस वजह से हमने ये गैप डाला, और 3 हफ्ते बाद मैंने कहा आज आपसे बात करते हैं। जो आपको नज़र आ रहा होगा बियर्ड काफ़ी बड़ी हुई हुई है, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो मूवी आ रही है पाकिस्तान की पहली गैंगस्टर सीरीज़, उसके लिए उसमें मुझे बड़ी बियर्ड मेरे डायरेक्टर ने बोला है। तो वो ग्रो कर रहे हैं। फ़िरोज़ खान उस मूवी में, और भी वो तो चलो बात की बातें हैं, वो आपको पता चल जाएगा। उस पे अपडेट मैंने कहा दे दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं 2 जुलाई 2025 में पाकिस्तान से दुबई गया था, ठीक है? तब क्यों गया था? आई वाज़ 24 बैक देन, और मैंने तब रिसेंटली अपनी मार्च पे 28 मार्च 24th बर्थडे पे अपने आप को रोल्स रॉयस स्पेक्टर दी। रोल्स रॉयस स्पेक्टर से पहले जी वैगन मेरे पास थी, इधर मेंशन्स थी। तो उसके बाद मैंने नोट किया यार कि कॉम्पिटिशन कोई नहीं रहा मार्केट में मेरा, पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि अपनी एज ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ। देयर आर पीपल 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड हू आर मोर सक्सेसफुल देन मी, अच्छे बिजनेसमैन होंगे। पर मेरा कभी भी ये गोल नहीं था कि 40 में या 50 में मैंने उस लेवल पे जाना है। पर मैं अपने अगर एज ब्रैकेट में देखता, 24 में मैं रोड पे जा रहा हूँ या मैं कहीं भी हूँ, तो मुझे अपने से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला कोई बंदा जो मेरे से ज़्यादा, जिसको बिज़नेस का पता हो, जिसने इतनी जल्दी ग्रो किया हो। क्योंकि 22 में मैंने मेन अपना बिज़नेस वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, और 24 में आई बिकेम अनस अली। तो उस वजह से मैंने कहा यार थोड़ा-सा अपने आप को डिस्कम्फर्ट करते हैं। तो 2 जुलाई से लेके 22 जुलाई 2026 तक मैं मुल्क से बाहर रहा। क्या इतनी आग पड़ी थी? एक बंदा, एक 24 साल का लड़का जिसने मेंशन बना ली, जिसने उससे पहले बहुत कुछ कर लिया, गाड़ियाँ, ड्रीम कार सारी ले ली, ठीक है? और जाके वो सारी चीज़ें छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाके बैठ गया। वहाँ जाके लैम्बोर्गिनी, फिर बुगाटी चिरॉन, और नेटवर्किंग, मेन बात थी नेटवर्किंग। मैंने अबाउट टोटल इस 1 ईयर के प्रोसेस में 8 मंथ्स आई थिंक मैंने स्पेंड किए हैं दुबई में, 3 मंथ्स मैंने लंदन में स्पेंड किए हैं, 1 महीना मैंने सेशल्स वगैरह, और बाकी हफ्ता-हफ्ता मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में स्पेंड किए, जस्ट टू लर्न। क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने भी मेरी स्पीड से ग्रो किया हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, स्पेशली यूरोपियंस, और स्पेशली दुबई में। तो दुबई का जो मेरा सर्कल था, आपने मेरी कंटेंट दुबई वाला देखा होगा 1 साल, मतलब हम ऐसे ग्रुप में बैठ रहे हैं जहाँ 15-15 बुगाटी चिरॉन्स के डिनर्स चल रहे हैं, ठीक है? बुगाटी डिनर चल रहा है। तो इधर इधर मैं, अगर बिलियन डॉलर की बात की जाए, तो 2-3 लोग हैं जो बिलियन डॉलर तक हैं, और दे आर 60 ईयर ओल्ड्स, ठीक है? तो फिर मेरा ये वजह थी, मैंने कहा जाके सीखे तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट डाला, पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर, एक सैक्रिफाइस किया ताकि मैं सीख सकूँ। क्योंकि ट्रेडिंग से मैंने वो बना लिया था, मुझे आइडिया हो गया था मैंने अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे कुछ और अपने सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो बाहर गया, अपना जो मेरी ट्रेडिंग की मेन जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी को मैंने फर्दर मॉर्फ किया। अभी उसका नाम अनस अली वेल्थ सिस्टम मैंने रखा हुआ है, AAWS, ठीक है? AA वेल्थ सिस्टम। उस स्ट्रैटेजी को फर्दर ट्वीक किया। दुबई में आपको पता है काफ़ी ट्रेडर्स भी होते हैं, और बाकी सिस्टम्स, क्योंकि आई एम 25 नाउ, तो मुझे 3 साल हुए हैं, आई थिंक 2-3 साल हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, और जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, तो उनके साथ बैठ के इस स्ट्रैटेजी को फर्दर मॉर्फ किया नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। उसके बाद जब मुझे लगा आई एम रेडी टू कम बैक, तो मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये तो होगी पहली रीज़न बाहर रहने की, और फिर हम वापस आ गए। दूसरी रीज़न वापस आने की, बाहर रहने की नहीं, वो ये थी कि हमारी मूवी, जो जैसे कि मैंने बताया, उसकी 25 अगस्त से शूटिंग स्टार्ट है। तो शूटिंग में मैं भी हूँ। मैंने पंगा तो ले लिया है, पंगा ये है कि बिज़नेस के तौर पे मैंने लिया है। मुझे कोई फेमस या मुझे एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि हमें ना फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए एक्टिंग के थ्रू। पर मैंने कहा यार बिज़नेस एक ट्राई करते हैं, एक मूवी प्रोड्यूस करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बजट वगैरह वगैरह, अगर अच्छी परफॉर्म करती है, प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि आपको पता है रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेके यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो मूवी का भी एक रिस्क ही ले रहा हूँ ना। समरी दे दूं ना कि मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ, वो ये था मैं रिस्क लेता हूँ। इफ़ आई वांट टू डू समथिंग आई डू इट, इवन तो मुझे मेरे पेरेंट्स मना करते थे करने से। जब मेरा पहला बिजनेस था, पेरेंट्स ने कहा यूनिवर्सिटी पे फोकस कर, ना कर, पर मैंने किया, तो उस वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, ठीक है? तो वो ये है कि अभी मूवी का भी रिस्क ले रहे हैं हम। अगर अच्छा हुआ, अच्छा परफॉर्म किया, तो साल में एक मूवी प्रोड्यूस कर दिया करेंगे। अभी तो इसमें मैंने अपना थोड़ा सा पार्ट रखा है एक्टिंग का,
क्योंकि मैं टाइम टेकिंग है, मुझे लगता था कि मैं इजीली एक्टर लूँगा, पर अनस अली बन के नहीं मैं मूवी में आ रहा, ठीक है। वो एक अलहदा करैक्टर मेरा है, तो वो तो डायरेक्टर वगैरह ने मुझे एक रोल दिया हुआ है, तो उस करैक्टर की मैंने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो वो मूवी की वजह से है। तीसरी बात, मैंने कहा यार इस मुल्क से इस मुल्क से मैं आया हूँ ना, मैं कोई यूएस में तो नहीं, मैंने यूएस से उठ के तो नहीं मैं बुगाटी लेवल पे गया ना, मैं पाकिस्तान से उठ के बुगाटी चिरॉन लेवल तक गया हूँ, हाइपर कार लेवल दुनिया में 500 है, किस वजह से, कैसे गया, ठीक है, इसी मुल्क से। तो मैंने कहा यार और भी इधर लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार जो चीज़ें सीखी हैं अपनी आवाम को इवॉल्व करें, अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाएं, क्योंकि बड़ी पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, ठीक है, इसको आगे लेके चलें। तो कुछ मेरे प्लान्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, जल्द आपको नज़र आएंगे, और वो एग्जीक्यूशन जब होगी तो इंशाल्लाह हमारी मुल्क की तरक्की आप लोग देखिएगा, क्योंकि हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में इवॉल्व कर देना है। वेल्थ यूनिवर्सिटी तो हम चला ही रहे हैं, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व कर दे। और जो मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है बार बार उड़ जाता है, वो इसलिए उड़ता है क्योंकि जो एजुकेशन माफिया है वो हमारा इंस्टाग्राम डाउन करने के लिए पैसे देती रहती है कि इसको उड़ाओ, इंस्टा उड़ाओ, क्योंकि हमारी वजह से, अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें एजुकेशन के, तो डॉक्टर्स में, मेडिकल में स्टूडेंट्स कम हुए हैं, ठीक है, गूगल कर लेना क्यों कम हुए हैं, क्योंकि हमने अवेयरनेस फैलाई ना, मैंने अवेयरनेस फैलाई कि यार जिस लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेंगी। वैसे अगर आपने डॉक्टर बनना है कर लो, पर जिस वजह से, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली इन डिग्रीज़ में एडमिशन दिलाते हैं कि वो पैसा कमाएँ। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, या आपको पता ही होगा, आपको पता है कि पेरेंट्स आप पे पैसा कमाएँ ताकि आप कामयाब होकर उनको सँभालो। तो उन्हें ये नहीं पता कि इन दी एंड होना क्या है आप लोगों के साथ, वो मुझे पता है क्योंकि मेरे पास सब डाटा मौजूद है, ठीक है। और एक और चीज़, जब मैं इधर आया 3 हफ्ते से मैं इधर हूँ, तो मैंने ना मार्केट सर्वे करवाया, अपनी टीम को बोला कि जाओ लाहौर में क्या हो रहा है चेक करो, पंजाब में क्या हो रहा है चेक करो। तो मुझे एक बड़ा दुखी चीज़, मुझे जो दुखी तो नहीं, मैं डिसअपॉइंट हुआ कि 2 साल से वेल्थ यूनिवर्सिटी फ्री चल रही है। 2 साल से आपको ट्रेडिंग फ्री में सिखाई जा रही है। फिर भी हमारी अवाम, इवन दो आई एम द बेस्ट, ठीक है, आप अपने जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं उनसे कंपेयर कर लें मुझे, ठीक है, फिर भी हमारी अवाम जाके पेड कोर्सेज़ कर रही है। जबकि मैं कह के थक गया हूँ कि 2 साल से कि फ्री में सीख लो, पेड फ्री ग्रुप मेरा है वीआईपी ग्रुप, फ्री में उसमें ट्रेडिंग सिखाई जा रही है, फ्री में वेल्थ यूनिवर्सिटी पे कोर्सेज़ आते हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। पर पता नहीं पाकिस्तानी अवाम टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, फिर भी जाके पेड कोर्सेज़ ले रही है 50,000 के, 30,000 के, समझ से बाहर है। तो मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि 2 साल मैंने आप लोगों को दिए फ्री के, फिर भी मैं आपको 2 हफ्ते और दे रहा हूँ फ्री के। अगले 2 हफ्ते में, ताकि आप लोगों को ये गिला ना रहे। वैसे तो गिला रहना चाहिए, 2 साल से एक चीज़ मौजूद है फ्री में, 2 साल में आपने अवेल नहीं की, फिर भी मैं आपको 2 हफ्ते और दे रहा हूँ, 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अभी भी अगर वीआईपी ग्रुप्स और फ्री में एजुकेट, मतलब हमारे ग्रुपों में आ गए, तो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है। पर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद डेट्स मार्क कर लो, आज 12 अगस्त है, आज से 2 हफ्ते तक मेरे सारे कोर्सेज़, मेरे सारे ग्रुप्स अभी भी फ्री हैं। उसके बाद सब कुछ मैं पेड कर दूँगा, क्योंकि शायद आप लोग पैसे दिए बगैर समझते नहीं हो चीज़ें, और इसलिए जॉइन नहीं की। मैं इसलिए 2 हफ्ते दे रहा हूँ ताकि गिला ना मुझे बाद में कोई कह रहे आपके पास 2 साल का टाइम था, अगले 2 हफ्ते भी हैं। बाकी आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।